10.1 फर्स्ट क्वेश्चन। एक आपका त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है। आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। आपको कहा गया है कि ये जो त्रिभुज है इसकी हर एक भुजा की लंबाई ए इकाई है। ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। सही है बच्चों? आपको हीरोन फार्मूला मालूम है। हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र द्वारा आपको मालूम है एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वह होता है वर्गमूल एस घटा ए एस घटा बी, ये होता है बच्चों। अब यहाँ पर ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। तो यहाँ से हम देखें एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एस की वैल्यू की ए प्लस ए बटे में 2, ऐसी हो जाएगा बेटे, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं समान हैं। तो एस का मान होगा 3a बटे 2। अब ये जो मान है इस फॉर्मूले में रखते हैं हम। सही है? तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा देखें, एस है हमारा 3a बटे में 2। फिर क्या है बच्चों? एस माइनस ए, एस यानी कि 3a बटे में 2, और a की जगह तो ए ही है, ए। एस माइनस बी यानी कि 3a बटे में 2 माइनस बी क्या है बच्चों? बी भी हमारा क्या है? ये ए ही है ना? तो बी भी ए है और सी भी ए है। तो जहां पर बी और सी दिया हुआ है क्या रखूंगा? ए रखूंगा, क्योंकि साइड हमें ए दी हुई है, सारी साइड ए है। तो ये ए और ये हो जाएगा 3a बाय 2 माइनस ए। इस प्रकार से आया बच्चों। यहां तक समझ में आ गया आपको ये? अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर लेंगे 2 को एलसीएम। क्या लेंगे? 2 के एलसीएम तो हो जाएगा 3a माइनस 2a बाय 2। तो क्या होगा बच्चों? 3a माइनस 2a बाय 2। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 3a माइनस 2a बाय 2 और 3a माइनस 2a बाय 2। यहाँ तक समझ में आया आपको ये? अब देखिए इधर कर रहा हूं मैं क्षेत्रफल। ये 3a बाय 2 है, ये 3a में से 2a जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 1a। तो 1a खाली a लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा a बाय 2, a बाय 2 और a बाय 2। ये आ गया आपके पास। अब आपको मालूम है कि पेयर बनाएंगे हम। पेयर बनाकर जो सिंगल टर्म बाहर जाएगी सॉल्व करेंगे इसे। ये 2 और ऊपर ये इन दोनों का एक ए बाहर आ गया। सही है बच्चों? इन दोनों का एक ए बाहर आ गया, इन दोनों का 1 2 बाहर आ गया, इन दोनों का 1 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा बच्चों? √3 बचा। क्या बचा? 3 बचा अंदर, √3 हो गया ये। तो क्या होगा देखें, तो √3, 2 इंटू में 2 कितना होता है बेटा? 4, और a इंटू में क्या हो जाएगा? a²। तो एरिया जो है क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हुआ? √3 बाय 4 a² वर्ग इकाई। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये आपका जो है वर्ग इकाई आपका √3 बाय 4 a² वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हुआ। अब आगे से करना है, आपको परिमाप दिया हुआ है इसका। इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। कितना दिया? 180। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है परिमाप जो है, परिमाप 180 है। 180 मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है ना? क्षेत्रफल निकालना है। आपको मालूम है बच्चों
परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल होता है, यानी कि परिमाप का मतलब है ए जमा ए। आपको कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। तो यहां से 3a हमारा कितना हो गया बच्चों? 180। तो a का मान क्या होगा बेटे? इसके बटे में जाएगा 3। तो 180 बटे में 3 कितना आया? 60। a 60 आ गया। एरिया निकालना है ना। अभी यहाँ पर निकाला एरिया का फॉर्मूला ये है। यहाँ पर ये इस त्रिभुज का एरिया ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी यहाँ पर निकाला √3/4 a का स्क्वायर। तो √3/4 a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे। 60 का स्क्वायर का मतलब है 60 को 2 बार लिख दीजिए आप बेटा। 60 गुणा में 60 ऐसे कर दीजिए, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 15 को 6 से गुणा करते हैं, कितना आएगा? 15 6 90, 903 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यह इसका आंसर होगा।